ये देखिए यहाँ पे आहिल की नई शराब क्या है, कुछ दिमाग लगाया इसने। मोबाइल का पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था जो लास्ट टाइम अभी 2-4 महीने पहले लिया था, वो बॉक्स पड़ा हुआ है। तो आहिल इसमें सबके फ़ोन पैक कर करके आशु को फ़ोन पैक करके आशु को गिफ्ट कर रहा है और उसे बिल भी दे रहा है साथ में। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। मैं अपने चैनल में आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बस दुआ करिए और भी ज़्यादा ठीक हो जाऊँ। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती हूँ, बट आई होप कि इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, अल्लाह पाक सब अच्छा करेंगे। और यहाँ आशु लेकर आए हैं फ़ोन, अपना फ़ोन ऑन कर रहा था, बोला था मम्मा कम से कम ऑन तो कर ले रही थी। और आहिल अपने डैडी के साथ भी प्रैंक करने आ गए, उनका फ़ोन पैक करके उन्हें ही गिफ्ट कर आहिल सारा दिन कुछ ना कुछ नया नया करता ही रहता है, उसे कुछ ना कुछ शरारत करने को चाहिए साथ में। और वो छोटा है इसलिए उसे कोई कुछ कहता भी नहीं है, वो सबसे लगा रहता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी हैं तो अटेंशन नहीं दे पा रहे इतना ज़्यादा आहिल को। और ये शाम का टाइम है, हम दोनों चाय पी रहे हैं अपनी। मैंने खैर चाय छोड़ दी, लेकिन जब से ये आए हुए हैं तो फिर कभी कभी मैं चाय पी लेती हूँ। और डिनर में मैं आज कोफ्ता बना रही हूँ। और ये देखिए एक जो मैंने एक पहला उतारा था कोफ्ता, सब पूरी एक प्लेट भर के वो सब ने खा लिया है। शाद ने, आहिल ने, आशु ने। और आहिल से अभी देखें मैं पूछ रही हूँ कि कैसा है। मैं कोफ्ता कबाब की तरह ही तलती हूँ, कच्चे कबाब जैसा ही। सो इन लोगों को पसंद आता है और फिर उसे मैं मसाला लगा देती हूँ। मैं नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। और आशु ने भी एक पीस खाया, आशु ज़्यादा नहीं खाते हैं। और गेस्ट आए हुए थे तो फिर मेरे हस्बैंड वहाँ बिज़ी थे तो उनको बस मैंने उन्हें 1 ही 2 पीस खिलाया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आजकल मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है तो मैं थोड़ी थोड़ी ही ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। देखते होंगे 1-2 दिन की गैपिंग हो जाती है, खैर कोई नहीं। जो भी मैं शूट कर पाती करती हूँ। शाद रेडी हो गया है और मैंने सैंडविचेस बना दिए हैं बच्चों की टिफ़िन के लिए। शाद, आशु, आहिल सारे बच्चे सैंडविच लेकर जाएंगे तो मैंने बना दिया है। और इधर देखें आहिल और आशु को उठाने की टाइमिंग वो चल रही है, कोशिश हो रही है। यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही हूँ बच्चों के लिए ही। सुबह वैसे तो आशु और आहिल दूध पी कर ही जाते हैं, लेकिन शाद को शेक चाहिए होता है क्योंकि गर्मी का दिन है और फिर आम का सीज़न भी है, प्लस दिन भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो बच्चे अगर घर से कुछ खा के नहीं जाते तो भूखे हो जाते हैं। सो मैंगो शेक से होता है ना कि पेट भरा रहता है। और ये देखें आहिल का कूदम फांदी मचा हुआ है। आहिल कुछ ना कुछ अपना करता ही रहता है। और माशाल्लाह से इधर आशु की ये देखें राइटिंग, उर्दू की राइटिंग कर रहे हैं आशु, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं जो हाफिज़ जी देकर गए हुए हैं। बस फिर इसी तरह दिन चलता रहता है। घर में थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल इसलिए कहूँगी कि हस्बैंड हैं तो फिर लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना, मेहमान बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, उनसे मिलने वाले, तो फिर पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है। बस खैर उन्हीं के चाय नाश्ते में लगी रहती हूँ। और यहाँ मुझे ये नहीं पता इन लोगों ने कब ये शूट किया है। ये इन लोगों ने कार्टून में, मुझे लग रहा है बॉक्स में मेरा फ़ोन रख के और उसमें वो बॉल डाल दी है जिसमें लाइटिंग है और बॉक्स को बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी, खैर मैंने बाद में पूछा भी तो पता चला, मुझे वैसे भी पता था कि ये आहिल के अलावा कोई नहीं कर सकता। आहिल ही ज़्यादा दिमाग मेरे यहाँ चलाते हैं, उनका ही दिमाग यूज़ होता है बहुत ज़्यादा शरारतों में, नए नए खेल में, और कैसे ख़ुद को बिज़ी रखना है या इसलिए ये आहिल का ही आइडिया होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बाहर निकले हुए थे, कुछ काम था बच्चों के लिए,
आशु ने कहा मम्मा आप डैडी के हाथ पे हाथ रखती हैं, डैडी को चाहिए कि वो आप पर रखें। इन लोगों ने कहीं देखा होगा रील्स वगैरह में, तो हमसे वही कह रहे थे, तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड ड्राइव भी कर रहे हैं साथ साथ। वो मतलब बच्चों का कहना भी मान रहे। तो जी आज बाहर जाने का प्रोग्राम कुछ इस तरह बन गया कि शाद, आशु और आहिल के पिगी बैंक्स भर चुके थे जिसे अगर आम सी लैंग्वेज में कहें तो गुल्लक भर गया था। और भरा क्या था, वो शाद ने निकालना था पैसे, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर शाद पैसे निकालेंगे और आशु आहिल का तो अभी भी सेव है, अभी उन लोगों ने नहीं फोड़ा है, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना आज शाद के पैसों से दावत खाई जाए। क्योंकि माँ बाप का भी हक़ होता है बच्चों के पैसे पे, ऐसा नहीं है। तो बस फिर क्या था, फ्री की दावत थी, हम लोग भी चल पड़े दावत एंजॉय करने। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत प्यारा प्यारा सा लम्हा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इन लम्हों को मेरे साथ हमेशा 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 महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं यही दुआ करूँगी कि मेरा, मेरे शौहर, मेरे बच्चों का साथ हमेशा बना रहे, और मेरे शौहर को अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से महफूज रखें, मेरे बच्चों को हर बुरी नज़र से महफूज रखें, मेरी पूरी फैमिली को नज़र बद से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी खुशियाँ यूँ ही बनी रहें, बरक़रार रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैमिली में या फैमिली के बाहर कहीं ना कहीं लोग होते हैं, हेटर्स होते हैं, तो फिर हमारे साथ भी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको मैं जवाब ना दूँ, उन्हें आप जवाब दें, तो बस इंशाअल्लाह उन्हें भी जवाब मिलेगा। खैर हम आ गए थे मॉल में, और फिर वहाँ पे हमने खाई थी गुजराती, और शायद ये देखिए हैंड वॉश यहाँ पे कराया जा रहा है। आई थिंक ये गुजराती और पंजाबी खाना था, मिक्स इसकी थाली थी। तो यहाँ पे हैंड वॉश भी कराया जा रहा था, और खाना भी बहुत अच्छा था, वेज खाना था। तो फिर सब लोगों ने खैर खाना खाया, कई तरह की चीज़ें थी, दाल बाटी, चूरमा, और जिस चीज़ का मुझे शायद नाम भी नहीं पता है। सब्ज़ी थी कई मतलब 2-3 वैरायटी थी सब्ज़ी में भी, राइस में 3 वैरायटी थी, रोटी में भी बाजरे की रोटी और प्लेन रोटी थी, पूरी थी। तो खैर सब ने देखिए हैंड वॉश कर लिया है, और कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि समोसा भी देख रहे हैं आप, समोसा भी था, सूजी का हलवा था, और आई थिंक ये जो येलो सा रखा है ये पता नहीं क्या था, उन लोगों ने बताया था, खैर मुझे याद नहीं है। और ये देखें गरम गरम रोटी, बाजरे की रोटी, और ये खैर आटे की रोटी है, और अभी इस पे बाजरे की रोटी भी देंगे। ये देखें छोटी सी बाजरे की रोटी, और उस पर घी लगा के दे रहे थे, और दाल बाटी में भी एक्स्ट्रा घी डाल कर दे रहे थे। काफ़ी हेल्दी फूड था। और ये देखा घी आया ये। सो खैर सबने खाना शुरू भी कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बस खाना आने लगा था। और ये देखें ये वाइट कढ़ी है, उन्होंने कहा ये गुजराती कढ़ी है, कढ़ी मीठी थी, अच्छी थी ये वाइट कढ़ी, और जलजीरा भी था साथ में, और प्लस ये कैबेज की सब्ज़ी थी फर्स्ट कटोरी में, सॉरी मसाला पनीर भी था, और बरी की सब्ज़ी थी, आलू की सब्ज़ी थी, और वो कढ़ी जो ऐसे इंडियन कढ़ी होती है वो भी थी, आई थिंक वो पंजाबी कढ़ी थी। तो काफ़ी टाइप का खाना था, और खाना बहुत 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 अच्छा था। खाने को वैसे भी कभी नहीं बुरा कहना चाहिए, और अल्लाह पाक जिसे बस 2 वक्त की रोटी नसीब करे बहुत बड़ी बात है। सो बस हम खाना खाने गए थे, हमने खाना खाया, और खाना खा के हम बस बाहर आ गए। और बाहर आते हुए बस मैंने थोड़ी सी वीडियो आहिल के साथ बना ली, जो कि आहिल मेरे साथ ही रहता है। डैडी और बच्चे आगे निकल जाते हैं, पर आहिल कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। ये मुझे झूमर बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी दिखा दूँ। और हाँ, मैं ये बताना भूल ही गई, खैर से मैं क्या कह रही थी, मैं खुद भूल गई। बस फिर हम लोगों ने यहाँ कुछ तो शॉपिंग करनी नहीं थी, ये था कि मूवी देखनी है, लेकिन फिर प्रोग्रामिंग हुई कि नहीं कल मंडे है तो फिर नहीं देखना है, कभी सैटरडे को आएंगे, नेक्स्ट डे संडे रहेगा, देर तक बच्चे सो सकते हैं, तो खैर देख लेंगे। क्योंकि कोरोना की वजह से ये देखें ये हमारी गाड़ी, और बच्चे गाड़ी में बैठ रहे हैं, और शायद और आहिल की लड़ाई हो रही थी आगे बैठने की। लास्ट में मैं ही बैठी थी, लेकिन दोनों लड़ रहे थे, और आते आते देखें
थकन से बिल्कुल बच्चे सो गए हैं और इन्हें होश ही नहीं था। सुबह स्कूल जाने से जल्दी सुलाया था और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं किया। और ये आशु के स्कूल आने के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। आशु नाराज़ था, खाना नहीं खा रहा था क्योंकि उसकी फेवरेट दाल नहीं बनी थी, तो फिर मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया और देखे इसने इतना छोड़ भी दिया। खैर थोड़ा भी खा लिया तो फिर मुझे सुकून हो जाता है, चलो बच्चे ने कुछ तो खा लिया। और आहिल अपना एज़ यूजुअल मस्त है। मेरी अम्मी ने गांव से अमरूद भेजे थे तो फिर आहिल वही खा रहा है और उसने मुझसे पिस्ता और वॉलनट मांगा था कि मम्मा मुझे दे दो। स्कूल से आने के बाद इसने खाना नहीं खाया, इसने यही खाया और फिर बाद में मैंने इसे खाना खिलाया था। यहाँ मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, प्याज काटने जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड चाय पीकर चले गए हैं, कुछ काम से उन्हें जाना था बाहर तो फिर वो चले गए हैं। कप यहीं पड़ा हुआ है, मैं बाद में उठा लूँगी। और मैंने ये देखें मटन धो के रख लिया है। इधर मेरी प्याज बिल्कुल फ्राई हो गई है और बस मैंने फिर मसाला भी मैंने यहाँ लहसुन अदरक और उसमें मैं थोड़े से सौंफ और ज़ीरा काली मिर्च मैंने पीसी थी और मैंने चावल भी सोख करके रख दिया था। खैर बनते बनते बिरयानी काफ़ी टाइम हो गया था और हमने डिनर कर लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी तो फिर मैंने आपको दिखाया कि मैं रात में भूल गई थी क्योंकि बहुत थकान हो जा रही है आजकल, काम ज़्यादा है और बिल्कुल ज़्यादा थक जाती है तो शूट बहुत नहीं कर पाती हूँ। और ये सुबह का टाइम है, बस मैंने ऑमलेट बनाया है। ऑमलेट क्या कहेंगे, इसे अंडा भुर्जी बनाया है। आहिल ने और आशु ने कहा था मुझे अंडा भुर्जी खानी है तो फिर मैंने उनके लिए बना दिया है कि चलो खिला देंगे। और बस यहाँ हम कुछ काम से आए थे। बस माशाल्लाह से मैं ये कहूँगी फिर से कि कोई बुरी नज़र हमें ना छू सके। तो हम मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह से उनकी इतनी ज़्यादा पहले से ही पहचान होती है या उन्हें लोग जानते होते हैं कि हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ में टाइम नहीं लगता है। अगर बाहर हम कभी भी गए हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। वैसे ही रहा, जहाँ भी हम गए थे वहाँ का भी काम यही रहा। और फिर ये बच्चों की साइकिल थोड़ी सी रिपेयर करानी थी तो हम वहाँ आ गए थे। साइकिल रिपेयर, एक शाद की एक बुक लेनी थी मैथ्स की, वो भी लेना था और साइकिल रिपेयर करानी थी। आशु का शूज़ लेना था, तो हमने कई काम था तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना काम पूरा कर दें। और उससे पहले मैं कह रही थी कोरोना टाइम पे 2 साल से तो खैर फ़िल्म बिल्कुल देखी ही नहीं है, तो इस बार यही सोचा था कि सैटरडे मूवी देखेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और शाद की बुक लेने आए थे तो फिर यहाँ पे मुझे गोला दिख गया, मैं नहीं रोक पाई ख़ुद को तो मैंने काला खट्टा लिया था गोला। और ये भैया बहुत अच्छा गोला इन्होंने बनाया था। पहले आइस पे इन्होंने वो लगाया था, सॉरी लेमन, उसके बाद इन्होंने काला खट्टा और मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर भी डलवाया था जिससे गोले का टेस्ट बहुत बढ़ गया था। और मेरे हस्बैंड शॉप से वापस आ गए थे तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी, तो मैं ख़ुद के लिए तो नहीं ले पाई, बस आशु और आहिल के लिए ले पाई थी। लेकिन मैंने इसमें से दोनों में से आपने देखा होगा दोनों तरफ सिर्फ चुस्की की आवाज़ आ रही थी। दोनों गोला खूब एंजॉय कर रहे थे और मैंने भी उन लोगों से खैर थोड़ा सा ले लिया था। उसके बाद फिर हमने पेड़ में थोड़ी सी आजकल प्लांटों की बिल्कुल भी देख रेख नहीं हो पा रही है। वजह है कि काम हो रहा है तो फिर नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर थोड़ी सी खाद पड़ी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा खैर चलो डाल देते हैं इसे। और उसके बाद हम फिर थोड़ा काम से निकल गए। आजकल मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी सी चल रही हूँ, रह रही हूँ। थोड़ा सा माइंड भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है कि वजह है कुछ, लेकिन खैर अल्लाह पाक पे मुझे बहुत 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 ज़्यादा भरोसा है कि अल्लाह पाक जो भी वजह है उसे दूर करेंगे और इंशाल्लाह फिर से सब जब आई एम स्पीचलेस। और फिर यहाँ पे देखें टायर के मेरे हस्बैंड हवा चेक करा रहे थे
कि देख लें इसे कि टायर्स में है, तो उन्हें पता चला कि नहीं टायर, एक शायद टायर पंचर था, तो फिर उन लोग उसने कहा कि चलो हम अभी बना देते हैं। खैर बन गया था और हम निकले हुए थे कुछ काम से, तो हमारा काम भी, और यहाँ देखें काम तो हमारा खैर हो गया माशाल्लाह से, लेकिन ये आप देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा। तो फिर हम भीग भी गए थे थोड़े से, और फिर ये देखें बिल्कुल पानी भरा हुआ है। ये आहिल ने शूट किया था, तो बिल्कुल पानी भर गया था। घंटे 2 घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। बस मैं आप लोगों से यहाँ कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत वेट रहता है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी दुआ में मुझे शामिल करिए। और मैं आप लोगों को अपनी दुआ में हमेशा शामिल करती हूँ। और बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें, और साथ साथ मुझे और मेरी फैमिली को भी। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग से कहना चाहती हूँ, बट शायद अभी मैं इतनी फ्री नहीं हो पाई हूँ हर चीज़ें कहने के लिए। तो खैर बस इतना कहूँगी कि हाँ मेरी फैमिली है, अल्लाह पाक बस मेरी फैमिली को हमेशा 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 हम साथ रहें और नज़र बस से हमें महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ मैं सोचूंगी कि मैं चाहूँगी कि अपना ब्लॉग एंड करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।